तो फ्रेंड्स, हाई जंप, जिसका भी हाई जंप होता है या जिसको भी हाई जंप पे वीडियो चाहिए, डिटेल में वीडियो आ गई है, तो आप बस जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको हाई जंप करना है, जंप कैसे करना है। हेलो फ्रेंड, तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो है कि हाई जंप। बहुत लड़के आपने देखा होगा कि हाई जंप करते हैं, ठीक है। ये बहुत लोगों की शिकायत होती है कि कोचेज आपको बोलते होंगे कि हाई जंप करो, हाई जंप करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज एक अलग ही बताने वाला हूँ कि साइंस बेस, पूरा साइंस बेस होगा कि क्यों हाई जंप है या नहीं है, ठीक है। देखो, सिंपल समझो इसको कि हाई जंप नहीं होनी चाहिए बॉलिंग में। फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ कि हाई जंप नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल समझिए इसको। जब आप फास्ट बॉलिंग में मोमेंटम में आ रहे हैं, ठीक है, आप एक मोमेंटम में रनअप में आ रहे हैं, आपने इम्पल्स स्ट्राइड ली, इम्पल्स स्ट्राइड के बाद जब आप जंप ऊपर की साइड करेंगे तो आपका पूरा मोमेंटम टूट गया। क्यों? क्योंकि आपको बॉल ऊपर नहीं डालनी है, आपको आगे डालनी है, ठीक है। बहुत सारे कोचेज अभी करंटली, वो पुराने टाइप के कोचेज होते हैं जो आपको करंटली करा रहे होंगे कि भाई हडल लगा के और बहुत सारी चीज़ें कि उसके ऊपर से जंप करो, ठीक है। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे आते हैं मैसेज भी। तो ये हाई जंप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। इसके पीछे पूरा साइंस यही है कि आपका जो जंप होना चाहिए वो आगे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपको बॉल आगे डालनी है, ना कि ऊपर डालनी है। अब ऊपर डालने से नुकसान क्या है? देखिए, आप फ्लो में आए, रनअप में अच्छी तरह चले, ठीक है, आपने इम्पल्स ली और ऊपर चले गए, तो आपका जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो गया ऊपर। आपका जो मिली सेकंड या 1 सेकंड का टाइम वो ऊपर की साइड चला गया, ग्राउंड से ऊपर की तरफ, ठीक है। फोर्स, आपको फोर्स लेके आगे जाना है। आप जितने बॉलर देखो वो फोर्स लेके आगे की तरफ जाते हैं, ना कि हाई जंप करते हैं। बहुत रेयर केस, एक जहीर खान हो गए, और बहुत ही कम बॉलर आपने देखोगे जो 160 डालते हैं उनका जंप हाई होगा। क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो 150 से 60 है, ठीक है। 140 नहीं है कि 140, क्योंकि इंडिया में भी 140 अब नॉर्मली होने लग गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको अलग दिखना है, आपको सेलेक्ट होना है, सब कुछ करना है, तो आपका पेस 160, क्योंकि अल्टीमेट गोल अगर हम फास्ट बॉलिंग का करते हैं कि फास्ट बॉलिंग में आपका अल्टीमेट गोल है वो 160, क्योंकि 160 ही आपकी लिमिट है। क्योंकि उससे ज़्यादा अभी तक किसी ने नहीं डाली। शोएब अख्तर ने 161.3 डाली है, ठीक है। तो आपका अल्टीमेट गोल इतना ही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अगर देखोगे कोई भी फास्ट बॉलिंग, वो कोई भी हो, स्लिंगर, साइड ऑन, मिक्स और फ्रंट ऑन, उन सब का जंप ऊपर नहीं होगा, आगे की तरफ होगा। आर्चर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए। आपने देखा होगा आर्चर जब आते हैं, फ्लो में आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ्लो में आने के बाद जब वो बॉल डालते हैं, आपने देखोगे कि उनका जंप है ही नहीं। कुछ लोगों को लगता है वो जंप है ही नहीं, जंप तो है लेकिन वो आगे की तरफ है। क्रिकेट की साइंस यही बोलती है कि आपका जंप, जब भी हम बायो मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो आपका जंप आगे होना चाहिए, ना कि ऊपर होना चाहिए। क्योंकि आप ग्राउंड फोर्स लेके आगे जाना है, ऊपर नहीं जाना है। आप हाई जंपर नहीं हो कि आप हाई जंप करके आएंगे, स्टंप लगा दिया, उसके ऊपर जंप करना है आपको, नहीं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है। साइंस बेस्ड जब बायो मैकेनिक्स पे आप सही कर रहे हो चीज़ें और आप हाई जंप कर रहे हो, तो आपका जब बैकफुट होगा, बैकफुट लैंड होगा, वो बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग होगी, उसको टाइम लगेगा, वो सही टाइम पे फ्रंट पे नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंच पाएगा तो उसका जो पेस है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका पेस गिरने वाला है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप हाई जंप करो। आपके कोचेज बोलते हैं, अगर आपका पेस बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है तो और आप हाई जंप किए जा रहे हैं, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ की। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि ये प्रीशियस है, इसको वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, किसी का भी, आपको जब लगेगा कि, और बहुत सारे बॉलर जो हैं वो जैसे हाई जंप गलती से हो जाता है, ये वो कर रहे हैं, तो उसको कैसे सही करें? देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका। सबसे पहले कोई भी चीज़ सही करनी हो तो सबसे पहले आपको दिमाग में सोचना है कि जब भी हम सही करने जा रहे हैं, जो 10-15 साल या 10 साल या 8 साल या 5 साल से कोई चीज़ कर रहा है, तो 2 दिन में वो ठीक नहीं होने वाली। पहली चीज़ तो आपको ये पता है, हमेशा चीज़ें ठीक 2 स्टेप 3 स्टेप से होती है। कि सबसे पहले 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, जैसे धीरे धीरे एक टाइम के बाद हम अपने रनअप को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आप फुल रनअप से कोशिश कर ले, 2 दिन बाद ही आप चले जाए, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो इसकी बेसिक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, 2 स्टेप लो पहले आप, ठीक है। भागना नहीं है, सिर्फ चलना है, ठीक है। चल के हल्का सा, बहुत ही माइनर से जंप आगे की साइड करना है, ठीक है। उससे क्या हुआ कि आपका धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी जाना स्टार्ट हुआ कि भाई हाँ, हमें जंप आगे की साइड करना है, ठीक है। 2 स्टेप जब आपको हो जाए, 1-2 वीक हो जाए, तब उसके बाद आप 3 स्टेप जाइए। इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले आपको बॉलिंग छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं आपने 2 स्टेप थोड़ी बॉलिंग की फिर आप बॉलिंग करने लग गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं। और सबसे बेस्ट टाइम है, यही टाइम है जब आपका ऑफ सीजन होता है, जब आप अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो आपको यही करनी है कि 2 स्टेप से नॉर्मली हल्का है जंप आगे की तरफ लेना है। अपनी मसल मेमोरी को बताना है कि नहीं, आपको आगे की तरफ जंप करना है, और ऐसे आप इसको ठीक कीजिए। और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। बहुत जल्दी बहुत अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाने वाले हैं।